Hello students, our today's topic is circulatory system. Okay, so last हमने किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा लास्ट पे कि जो लंग्स में अल्वियोले होते हैं वहाँ पे जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड वापस अल्वियोले को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फिर एक्सेल हम करते हैं, है ना। लेकिन अल्वियोले कहाँ पे है, लंग्स में। तो अल्वियोले लंग्स में है, वहीं पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो क्या सिर्फ लंग्स को ही हमारे ब्लड की ज़रूरत है? नो, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्योंकि अल्वियोले लंग्स में है, लेकिन सिर्फ लंग्स को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ताकि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में अल्वियोले के थ्रू ब्लड में गई है तो वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुँचे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अल्वियोले है, ठीक है, यहाँ से ब्लड में चली गई क्या, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, फैलेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू बॉडीज ब्लड वेसल एंड हार्ट इज कॉल्ड सर्कुलेशन, कि ब्लड की मूवमेंट। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि ब्लड की मूवमेंट मतलब ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होगा ना, है ना। ऑक्सीजन ब्लड में चला गया तो वही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। तो जब ब्लड मूव करेगा हमारी पूरी बॉडी में, लेकिन बॉडी में कहाँ, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स वो नालियाँ होती हैं हमारी बॉडी में जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ब्लड जब हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में चलता है और हार्ट में भी जाता है, उसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। अब कैसे जाता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है और यही ब्लड जब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगा पूरी हमारी बॉडी में, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ही है। ठीक है, तो इसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो सर्कुलेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तो सबको मिला के हम कहेंगे सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द पार्ट्स दैट इन्वॉल्व इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम? दैट आर हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट दिल होता है, लंग्स आपने पढ़ा, और ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये वाले सारे पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी ना किसी स्टेज पे। ठीक है, हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स। अब हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स कैसे होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मीन्स वो नालियाँ, ठीक है, लंग्स मीन्स फेफड़े जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े, एंड हार्ट मीन्स दिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ब्लड वेसल्स को 3 एरो दिए हैं। दिस मीन्स कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। ठीक है, फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड है वेन्स एंड थर्ड कैपिलरीज। ठीक है, कौन कौन सी वेसल है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज आपके इतना ही पढ़ना है कि सर्कुलेशन का मतलब बॉडी का ब्लड का मूव करना हमारी बॉडी में। ठीक है, जब ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता है उसे हम सर्कुलेशन कहते हैं, लेकिन बॉडी में कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में और हार्ट में। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।